और अब बात एम फैक्टर की। प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, देश के गृह मंत्री गुजरात से हैं। ऐसे में लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि आखिर गुजरात की सत्ता में इस बार कौन आ रहा है। गुजरात का चुनाव इस बार कई मायनों में बहुत अहम है। बीजेपी की 27 साल की सत्ता दांव पर है। कांग्रेस अपनी वापसी की राहें देख रही है। इस बार आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में पूरी ताकत लगा रखी है। पीएम मोदी ने आज दोनों विपक्षी पार्टियों पर जमकर प्रहार किया, लेकिन गुजराती मतदाताओं ने इस बार किसको अपने मन में बिठा रखा है, इसकी पड़ताल हम एम फैक्टर में कर रहे हैं। आज एम फैक्टर का ये एपिसोड देखिए सीधे पाटन से। बड़ी बहुमती से गुजरात में बीजेपी पार्टी जीतेगी। कि हमारे यहाँ के विधायक है डॉक्टर किरीट भाई पटेल, वो 100% जीतेंगे। कुछ विकास ही नहीं दिख रहा, खाली बातें बड़ी बड़ी है। गुजरात मॉडल। हाँ, कांग्रेस ने इतने साल क्या किया था, मियाँ का शोषण किया था। तो मोदी साहब ने बहुत कुछ दिया है। गुजरात का ये शहर अपने सीने में सियासत से लेकर इतिहास की अनगिनत कहानियों को समेटे हुए है। मध्यकाल में यह ऐतिहासिक नगरी गुजरात की राजधानी भी रही। आज भी पाटन की पहचान गुजरात ही नहीं पूरी दुनिया में है। वर्ल्ड हेरिटेज की फहरिस्त में यूनेस्को ने भी पाटन को खास जगह दे रखी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानी की वाव में, जो कि पाटन में है। जी हां, इस वक्त हम पाटन में हैं और एम फैक्टर की टीम पहुंच चुकी है पाटन। इससे पहले कि पाटन की चुनावी चर्चा हम शुरू करें, मतदाताओं से मिले, मुझे लगा कि पाटन की सबसे बड़ी ऐतिहासिक पहचान यानी रानी की वाव के पास आपको ले आना बहुत जरूरी है। इस तस्वीर को आपको दिखाना बेहद जरूरी है। रानी की वाव यानी बावड़ी, और ये आपको बताएं कि भारत के प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है, जो कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। 11वीं सदी में इस बावड़ी को, इस रानी की वाव को बनाया था उदयमती ने, वो भी अपने जो राजा थे भीमदेव प्रथम, उनकी याद में। तो ये अपने आप में एक अलग कहानी है कि अपने राजा की याद में किसी रानी ने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। और इसकी जो कला है, इसकी निर्माण कला है, इसका जो स्थापत्य कला है, वो अद्भुत है। जो जानकारी हमें दी गई कि 7 मंजिला ये बावड़ी है। आप देख सकते हैं, आप तस्वीरों में अगर आप गौर करें तो देखिए कि 7 फ्लोर्स का ये बनाया गया है और हर जगह एक अद्भुत कलाकृति है, जिसमें चालुक्य वंश के जो कलाकृति है उसके छाप दिखाई दे रही है। आपने पाटन की ऐतिहासिक विरासत को देखा, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जाना, लेकिन इस समय इस ऐतिहासिक शहर में चुनाव की चर्चा है, तो ऐसे में यहाँ के चुनावी माहौल को भी समझना था। पाटन के मूड मीटर का जायजा लेने के लिए हम रानी की वाव से निकलकर उन मुस्लिम इलाकों की तरफ बढ़े जहाँ के वोट बैंक पर सभी पार्टियों की निगाह है। पाटन में आखिर कैसी सियासी बयार है? क्या यहाँ के भाईजान सत्ता दल पर ही दांव लगाएंगे या वो बदलाव के लिए तैयार हैं? इस बार यहाँ पाटन विधानसभा है। ये पाटन विधानसभा के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं जिस पर जनता, आप लोगों की नज़र है और उसके हिसाब से आप पार्टियों को, उनके कैंडिडेट को परख रहे हैं? सर, यहाँ पे सबसे पहला तो नगर पालिका कुछ काम ही नहीं दिखा था। जहाँ देखो वहाँ पर खाडे खइए, यानी मेरे कहने मतलब गड्ढे है और बहुत सी गंदगी भी बहुत सी जगह पर है, और यहाँ एक कॉर्पोरेटर कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव तो विधानसभा का है और आप हमें नगर पालिका की बात बता रहे हैं। नगर पालिका में तो शायद यहाँ बीजेपी है ना? हाँ, बीजेपी है। इसीलिए तो मैं आपको बताऊँ, पहला शुरुआत नगर पालिका से ही होती है, धीरे धीरे विधानसभा में जाती है। मुझे तो एक 1000% नहीं दिख रहा, कुछ विकास ही नहीं दिख रहा, खाली बातें बड़ी है। गुजरात मॉडल, लेकिन मुझे तो कहीं पर भी जाता हूँ तो ओनली अभी नए रोड भी बनते हैं तो वही हफ्ते में, महीने में टूट जाते हैं। फुल 1 महीने में तुम देखो खाड़े पड़ जाते हैं उसके अंदर, यानी खाली नाम बड़ा और दर्शन छोटा, ऐसा मामला है। नाम बड़ा और दर्शन छोटे? जी बिल्कुल सही है, नाम ही बड़ा है। जैसे आपने वो भाई का भी सवाल किया कि विकास का मुद्दा, मेन जो मुद्दा लेकर चलिए बीजेपी, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ प्रजा को छलने का काम बीजेपी ने किया है। उनका स्लोगन है डबल इंजन सरकार, लेकिन पाटन में आप देख सकते ट्रिपल इंजन सरकार है। केंद्र में बीजेपी है, गुजरात में बीजेपी है, यहाँ की जो म्यूनसिपालिटी है, नगर सेवा सदन में बीजेपी है। हाँ, फिर जो विकास होना चाहिए था वो भी विकास नहीं हुआ, जनता को मूर्ख बनाया है। जैसे हमें ये दावा किया गया कि हमने चिकित्सा की सुविधा, गैस की सुविधा, सड़कों की सुविधा दी। जी बिल्कुल बता रहा हूँ आपको। आप जिस विस्तार में खड़े हो
उस लोकेशन की मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग वाटर पाइपलाइन लाखने के लिए जो बारिश का पानी है उसके निकाल के लिए जो पाइपलाइन नाखी गई थी, आज 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त हुआ। वादे किए प्रजा को कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाटर का काम खत्म होने के बाद तत्काल के तत्काल इस रास्ते का काम शुरू हो जाएगा और काफ़ी अच्छी सड़क बना दी जाएगी। लेकिन देख लो, अब जिस विस्तार में आप जिस लोकेशन पर अभी खड़े हो उसी पर यहाँ पर टूटे हुए रास्ते मौजूद है। लोगों को हालांकि और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कि हमारे यहाँ के विधायक है डॉक्टर किरीट भाई पटेल, वो 100% जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे पाटन सिटी के अंदर आजू बाजू गाँवों के अंदर उन्होंने बहुत सा काम किया हुआ है लोगों का। और बीजेपी तो खाली वादे ही करती है, बड़े बड़े वादे करती है। वो बोलते हैं ना कि जोर से बोलो झूठी बोलो, उसका नाम भाजपा सरकार बराबर। हमारे यहाँ 15 लाख का जो वादा किया था किसी को दिया नहीं। आज गैस का 15 लाख वाली बात अभी तक चल रही है। हाँ चल रही है और चलेगी। क्यों वादा पूरा किया नहीं। अगर वादा पूरा करना नहीं है तो करना नहीं चाहिए। आज आप बता सकते हैं कि 1100 रुपया गैस का बाटला हो गया, पेट्रोल 95-96 रुपया यानी 100% 100 रुपया हो गया। फिर भी महंगाई घटा नहीं रही और महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। गरीब इंसान कैसे उसका गुजरान चलाए। तो आप कह रहे हैं महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा यहाँ है पाटन के अंदर। 100% और महंगाई को लेकर ही भाजपा हारेगी। भाजपा का बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। नहीं कैसे कहीं पे भी देख लो आप। देखिए मैं नहीं इसके पहले आप अपनी बात पूरी करें, मैं सवाल कर लूँ आपसे। मैं सवाल कर लूँ आपसे कि भाजपा आई तब से आपने कहीं झगड़ा देखा, कौमी रमखान देखा, बरोबर, दंगा फसाद देखा कहीं? ये दावा है कि 2002 के बाद दंगा नहीं हुआ। मैं क्या बोलता हूँ सर, भाजपा 100% आएगी और भाजपा भी अच्छी है सरकार। नहीं क्यों, उसके कारण बताइए ना। उसका कारण है देखो 5 लाख का जो कार्ड देता है गरीबों को, उससे गरीबों को बहुत फायदा होता है। उसके आयुष्मान कार्ड और मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ है आयुष्मान कार्ड पे। अच्छा, बहुत अच्छी सरकार है और भाजपा ही सरकार आनी चाहिए। यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करा के भाजपा जीतती है। वो एक बात है, अभी रिक्शा वाला आराम से 150 रुपये कमा लेता है, बचत देता है, सेठ को देता है, 200 रुपये पगार निकालता है। क्यों, कहाँ बेकारी है? लारी वाला कमा लेता है 150-200 रुपये, कहाँ बेकारी है? कांग्रेस ने क्या किया है? मियाँ भाई का शोषण किया था। वही पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, कांग्रेस ने इतने साल क्या किया था? मियाँ भाई का शोषण किया था। कांग्रेस ने वोट बैंक की तरह मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया, ये आरोप लग रहा है। हाँ। इंसान को बोलने का अधिकार है। यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस ने तो हर इंसान के लिए किया है और मुस्लिमों के लिए भी बहुत कुछ किया हुआ है। नहीं, सरकार तो सबके लिए करती है ऐसा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सड़क बनती है, एक पुल बनता है, कहीं एक बड़ी चीज बन रही है सरकार का प्रोजेक्ट, तो वो किसके लिए बन रहा है, किसके लिए नहीं बन रहा है? वो तो सबके लिए बन रहा है। सड़क पे तो सभी चलते हैं। तो इसमें आप कैसे बताते हैं कि मुसलमानों के लिए नहीं किया, हिंदुओं के लिए कर दिया? हम ऐसे नहीं बता रहे सड़क के लिए, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए किया है। जैसे कैसे, मतलब वही तो मैं समझ, बहुत से काम किए हुए हैं कांग्रेस ने। और जो रोड की बातें बता रहे हैं कुछ नहीं। क्या है, क्या कांग्रेस ने दिया है? कौन से मुसलमान को नौकरी दी है? कौन से मुसलमान को इसने रोजी रोटी दी है? शोषण नहीं किया है इसने, शोषण किया है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या वोट बैंक की तरह खाली यूज किया? हाँ, यूज करके वोट बैंक की तरह यूज किया है। तो ये बात मुसलमान कम्युनिटी समझती क्यों नहीं? मेरी बात सुन लो आप। अभी अहमदाबाद में आप अकेले बिंदास एरिया में फिर लो, आपको कोई टच नहीं कर सकता। सिक्योरिटी? हाँ, सिक्योरिटी कोई टच नहीं कर सकता। गमे से रात के यहाँ से एक्सप्रेस में बैठ के जाओ, अहमदाबाद उतरो, भाई कोई टेंशन नहीं है। भाजपा सरकार के इसका क्रेडिट आप भाजपा को दे रहे हैं? हाँ, भाजपा को दे रहे हैं हम। भाजपा के पहले यानी 27 साल पहले ये इतना आसान नहीं था। हाँ था, पहले कितना इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। हाँ थी। महिलाओं की सुरक्षा क्या है पाटन? आज भी सुरक्षा है ना, पर बस क्या बिंदास चलती है महिला। कहीं बिजली की क्या सिचुएशन है? मिलती है बिजली? बिजली कहाँ से? बिजली तो चलेगा ना, वो तो 24 घंटे बिजली है क्या? मिलती है, पूरी मिलती है बिजली, पूरी मिलती है बिजली। सही कह रहे हैं आप, सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा को सपोर्ट कर नहीं है? महंगाई का जितनी आवक हुई है इतनी महंगाई है। तो नहीं कह रहे कि खाली भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए अच्छी बातें बता रहे हैं। कौन? आप? नहीं, हम भाजपा के इंसान ऐसा नहीं है, हम भाजपा की तारीफ करते हैं, भाजपा ने काम अच्छा किया है। पाटन में कई सालों से पाटीदार और ठाकुर समाज के मतदाताओं का दबदबा है। चुनावों में यही वर्ग गेम चेंजर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ के मुस्लिम मतदाता भी किसी भी पार्टी की जीत
और हार में अहम भूमिका निभाते हैं। एम फैक्टर के पहले राउंड में हम अभी पाटन के जिस मुस्लिम बहुल इलाके में थे, वहां के कुछ भाईजान का रुख आपने देखा, लेकिन गुजरात मॉडल और मोदी फैक्टर की यहां अभी पड़ताल हमें करनी थी। लिहाजा बातचीत के सिलसिले को हमने आगे बढ़ाया तो चुनावी मूड को लेकर कुछ नए खुलासे हुए। 27 वर्ष में इनके पार्टी के लोगों का अच्छा किया और पैसे वालों का, गरीब तो यूं नहीं हुए, जब बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। हमारी हालत देख लो, तुमको पता चल जाएगा। हम तुम्हारे सामने हैं, हम आपके सामने हैं। 27 वर्ष सामने तो हमारे सब है, आप अकेले नहीं बल्कि सब है। अभी तुम हमारे सामने आए ना, हमको देखा ना तुमने। 27 वर्ष में भाजपा की पार्टी का अच्छा हुआ और बड़े बड़े पैसे वालों का, बाकी तो सब बेचारे दुखी हो गए, भूखों मरते हो गए। कोई तो आपको क्या लग रहा है, भाजपा नहीं तो क्या? नहीं, भाजपा नहीं तो भाई आपके पास कांग्रेस भी है, आपके पास आम आदमी पार्टी भी है। पंजे कोई मानता है उसने सब, उनकी विचारधारा अपनी अलग है। अभी परिवर्तन। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप। बीजेपी तो खाली बात ही करती है, बड़ी बड़ी बातें तो सब कर रहे हैं, ऐसा मत बोलिए। ऐसा नहीं है, सारे नेता, सारे पार्टी, किसकी बातों पे कौन भरोसा करता है, ये बात है। जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा करती है। एम फैक्टर में अभी तक की पड़ताल में आपने देखा कि पाटन का मुस्लिम समाज चुनाव में अपने वोट को लेकर बंटा हुआ है। पाटन के मुसलमानों का किसी एक पार्टी की तरफ खास झुकाव नहीं दिखा। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी की भी आहट सुनाई दी। दरअसल जिस पाटन में 1998 के बाद बीजेपी ने दबदबा बना लिया था, उसे पिछले चुनाव में कांग्रेस ने दबोच लिया। लेकिन इस बार पाटन का मुसलमान किसकी जीत की दुआएं कर रहा है? क्या पाटन में गुजरात मॉडल, मोदी मॉडल, विकास मॉडल है या नहीं है? है। क्या सबूत है? सबूत ऐसा है कि मोदी साहब ने बहुत कुछ दिया है। मान लो कि जैसे आरोग्य का है, गरीब पब्लिक है जिसके घर में पैसे है कि नहीं है, लेकिन 5 लाख का जो कार्ड दिया है वो समझ लो पैसे दे, नहीं तो वैसे भी पब्लिक क्या है ढीली पड़ जाती थी ना, वैसे भी वो मंदी हो जाती थी ना, वो वैसे भी गुजर जाते थे, एक्सपायर्ड हो जाते थे, ऐसा होता था ना। अभी इनके ऊपर हौसला होता है कि अपने पास 5 लाख का कार्ड पड़ा है, कभी भी कोई भी बीमारी आ जाए तो उसमें तो से आप करें वो मेडिकल इंश्योरेंस की तरह। हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस की तरह से। तो और इसके अलावा ये तो एक बात हो गई जो पूरे भारत में योजना चल रही है, उसमें आपने गुजरात की बात की, लेकिन और बड़ी बातें कही जाती हैं कि विकास का काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ। एक ऐसा मॉडल हमने बनाया जिसको 27 सालों से गुजरात की जनता ने समर्थन दिया। तो क्या इस बार भी लगता है कि वही मॉडल काम करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। बिल्कुल नरेंद्र मोदी का चेहरा, हाँ, मोदी का चेहरा। सही कह रहे हैं आप? हाँ, सही है। गुजरात में मोदी साहब हमारे गुजरात के हैं और गुजरात पूरा सपोर्ट करेगा और मोदी साहब को हम पूरा सपोर्ट करके जिताने की कोशिश करेंगे बीजेपी में। पाटन में क्या होगा? पाटन में तो देखिए बीजेपी के सामने चैलेंज पिछली बार आ गया था। हमें ये बताया गया, हमने जो जानकारी हासिल की कि पाटन गढ़ तो रहा, आनंदीबेन पटेल यहाँ से चुनाव लड़ी है ना, बीजेपी के बड़े चेहरे यहाँ से उतरे, लेकिन 17 में पासा पलट गया। और इस बार क्या होगा? बिल्कुल, इस बार 182 सीटें हैं गुजरात की, 182 में से हम पूरी लाने की कोशिश करेंगे और गुजरात में बड़ी बहुमती से गुजरात में बीजेपी पार्टी जीतेगी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर, पाटन की भी बात करें, यहाँ भी कुछ लोगों से हमारी बात, उन्होंने कहा कि मॉडल जैसा कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान करके बीजेपी वोट ले जाती है। और 27 साल से यही चल रहा है। देखो, पाटन वर्ल्ड हेरिटेज में फर्स्ट नंबर है और जो रान की वाव हमारा, उस पर भी मोदी साहब ने 100 की नोट पे पूरी तरह से हमको सपोर्ट किया है और 100 की नोट में भी रान की वाव का सिंबल दिया है। अच्छा, तो मतलब जो 100 का नोट है उस पे पाटन की पहचान को रखा है। ये आपको लिए गर्व की बात, हमारे लिए गर्व की बात है। एक पार्टी आएगी और वो यहाँ पर फ्री बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब कुछ दे देगी। क्या बोल रहे हैं आप? वो फ्री क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, वो देने वाला ही नहीं है। भरोसा नहीं है? नहीं है, भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं हम गुजरात का मॉडल हटा के दिल्ली का मॉडल लाएंगे। नहीं आएगा, नहीं लाएगा। दिल्ली का मॉडल पसंद नहीं है आपको? नहीं है। क्यों नहीं है? वो देने वाला ही नहीं है। तो अरे वो कह रहे हैं देंगे, नहीं देंगे। वो कह रहे हैं गारंटी के साथ देंगे। गारंटी देंगे तो नहीं देंगे, बोलो। वो कार्ड भी दे रहे हैं गारंटी। नहीं देंगे,
वो मोदी साहब ने किया है ना, वो नहीं चाहिए हमारे को, तो मोदी साहब चाहिए। मोदी साहब ने किया है ना, वो नहीं करेगी वो। मोदी साहब चाहिए, वो नहीं चाहिए। हमको मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। मोदी साहब ने जो भी टैक्स वगैरह जो भी ये है, वो कह रहे हैं मुफ्त का तो कुछ नहीं है, जनता का पैसा है वही हम लौटा रहे हैं। नहीं, जनता का कोई पैसा अपनी जेब से तो देता नहीं है। बात सही है, लेकिन जनता का पैसा इस तरह से नहीं लौटाना चाहिए। जनता को इस तरह का सपोर्ट करो कि जो सब शैक्षणिक बाबत में, आरोग्य में है, तो उस तरह से पूरी सुविधा दो। तो हमको सुविधा चाहिए, सुविधा, हाँ सुविधा चाहिए। और सुविधा गुजरात में और पूरे इंडिया में मोदी साहब के अलावा कोई नहीं दे सकता। मोदी सरकार जो काम कर रही है, भाजपा सरकार जो काम कर रही है, वो किसी के बस की बात की काम नहीं है। आम आदमी तो बिल्कुल नहीं चलेगा इधर। वो खाली ही बोल रहा है कि मैं क्या कह रहे हैं, फ्री दे रहा हूँ, लेकिन वो कुछ भी फ्री देने वाला नहीं। वो अपने जेब से पैसा लाएगा क्या? पाटन में अभी तक मुस्लिम समाज के जिन लोगों की हमने नब्ज टटोली, उन्होंने अपनी चुनावी राय खुलकर बताई। लेकिन कबीर की भाषा में अभी भी पाटन का मुसलमान दो पाटों के बीच फंसा हुआ दिखा। पाटन की पहेली उलझी हुई दिख रही थी। इस चुनावी पहेली को समझने के लिए हमने यहाँ के लोगों को थोड़ा और टटोला। बात हो रही है कि एक मॉडल दिल्ली का, एक मॉडल गुजरात का, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी भी है और कांग्रेस की तरफ से यही बार बार कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके ही यहाँ एक्सपेरिमेंट करके लोग जीतते हैं और कोई चारा नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, सब गलत है, कुछ नहीं है। यहाँ शांति है, ये रहते हैं यहाँ पे। गुजरात में शांति है। हमें ये बताया गया कि गुजरात में 2002 के बाद से कोई बवाल, कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये सही बात है? सही बात है। तो फिर ये आरोप क्यों लग रहा है? जी बिल्कुल खोटा आरोप। देखो, ये गलत बात है और ये आरोप भी कांग्रेस ही लगा रही है। ये कांग्रेस ने मुस्लिमों का सफाया ही किया है। 60 साल तक मुस्लिमों को कोई सपोर्ट नहीं दिया। अगर मुस्लिमों को, आप वही बात कह रहे हैं जो कई लोग कहते हैं कि वोट बैंक की तरह यूज किया। हाँ, वोट बैंक की तरह यूज किया है। मुस्लिम अगर ऐसे है कि गलत रास्ते पे चल रहे थे तो मुस्लिमों को कभी गलत रास्ते से सही रास्ता नहीं दिखाया। कहना चाह रहे हैं मुस्लिम तबका है वो किधर देख रहा है? ज्यादातर लोग किधर देख रहे हैं? ज्यादातर बीजेपी में देख रहा है। हाँ। उसकी बड़ी वजह मुझे बताइए। बड़ी वजह बताइए। शांति। तो सही वजह बताइए। शांति व्यापार धंधा में सुबह मतलब अच्छा, पीसफुल। हाँ पीसफुल। मतलब अगर जैसे कोई मुस्लिम है, एक हैदराबाद के भाईजान है, वो गुजरात में आए, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम को बड़ा डरा के रखा जाता है गुजरात में, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये मतलब वो क्या बोलो कि गुजरात में 2002 का दंगा हुआ, उसके बाद आज तक कहीं भी कोई जात का दंगा नहीं हुआ है, ना ही मुस्लिमों को किसी से डर है। तो आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज 2002 से आगे निकल रहा है? हाँ, निकलना चाहता है, निकल चुका है, बिल्कुल सही सलामती शांति से रहता है इधर, साथ में रहते और एक दूसरे के भाईचारे से रहते इधर सब। साफ तौर पे यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने यही माना कि जो मॉडल है गुजरात का जिसका दावा किया जाता है वो वास्तविक है, वो मौजूद है और पाटन में भी उसका असर दिखाई देगा। 8 तारीख को नतीजों का इंतजार हमें भी है और साफ हो जाएगा कि पाटन की जनता का फैसला क्या है और साथ ही गुजरात की जनता का फैसला क्या है।